पिछली वीडियो में हमने एक टर्म का इस्तेमाल किया था, वो थी सेल। आइए देखते हैं कि सेल क्या है और इस सेल की बुनियाद पर जानदारों को किस तरह तकसीम किया गया। सेल की अगर सिंपल सी तारीफ की जाए तो वो ये है, द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, यानी जिंदगी की साख्त और फेल के लिहाज से वाहिद इकाई सेल है। अगर हम इसकी वजाहत में जाएं तो सेल मुख्तलिफ स्ट्रक्चर्स मिलकर बनाते हैं। उन स्ट्रक्चर्स की बुनियाद पर हम कहते हैं कि सेल जो है वो ज़िंदगी की एक साख्त के एतबार से इकाई है। इसी तरह मुख्तलिफ सेल मिलकर टिश्यू बनाते हैं, टिश्यू मिलकर आर्गन बनाते हैं, आर्गन मिलकर एक आर्गन सिस्टम बनाते हैं। हर सेल उस सिस्टम के अंदर मुख्तलिफ फंक्शंस परफॉर्म करता है। इसीलिए हम सेल को फेल के लिहाज से भी ज़िंदगी की एक इकाई मानते हैं। अगर आप एक दीवार बना रहे हैं तो उसके लिए ईंट जो है वो एक बिल्डिंग ब्लॉक के तौर पर काम करती है। इसी तरह एक जानदार के लिए सेल भी एक बिल्डिंग ब्लॉक की हैसियत रखता है। जैसे उस दीवार के लिए ईंट एक वाहिद इकाई है, इसी तरह किसी भी जानदार के लिए सेल एक वाहिद इकाई है। सेल की दो अकसाम है, प्रोकैरियोटिक सेल और दूसरी यूकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल की अगर हम बात करें तो एक ऐसा सेल जिसके अंदर न्यूक्लियस मौजूद नहीं होता। डीएनए मटेरियल तो मौजूद होता है लेकिन वो क्रोमोसोम के अंदर फ्लोट कर रहा होता है, उसके इर्द गिर्द कोई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती। प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर कोई भी मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेली मौजूद नहीं होती। तमाम स्ट्रक्चर उस क्रोमोसोम के अंदर फ्लोट कर रहे होते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल आमतौर पर छोटे और सादा से होते हैं। इनके अंदर क्योंकि ऑर्गेनेलीज मौजूद नहीं होती तो इन सेल्स के अंदर कुछ स्पेशल स्ट्रक्चर मौजूद होते हैं जिन्हें हम मीजोजोम्स कहते हैं, जो सेलुलर रेस्पिरेशन के अंदर मदद देते हैं। ऐसे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स जिनके अंदर प्रोकैरियोटिक सेल मौजूद हो उन्हें हम प्रोकैरियोट्स कहते हैं। मिसाल के तौर पर अमेबा हो गया, फंजाई हो गया, पैरामीशियम हो गया। अगर हम यूकैरियोटिक सेल की बात करें तो यूकैरियोटिक सेल के अंदर न्यूक्लियस भी मौजूद होता है। डीएनए मटेरियल उस न्यूक्लियस के अंदर एक मेम्ब्रेन के अंदर बंद होता है, जिसे हम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं। यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलीज भी मौजूद होती हैं, जिनके अंदर राइबोसोम्स हो गया, लाइसोसोम्स हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, गोल्जी एपरेटस हो गया, और भी मुख्तलिफ ऑर्गेनेलीज मौजूद होती हैं। जो हर ऑर्गेनेली मुख्तलिफ फंक्शन परफॉर्म करती है उस सेल के अंदर। प्रोकैरियोट्स के अंदर क्योंकि एक सेल मौजूद होता है तो वही एक सेल उस जानदार के तमाम फंक्शंस को परफॉर्म करता है। जबकि यूकैरियोट्स के अंदर क्योंकि यूकैरियोटिक सेल्स मौजूद होते हैं, उनके अंदर मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलीज मौजूद होती हैं, तो उनके अंदर हर ऑर्गेनेली मुख्तलिफ फंक्शन परफॉर्म करती है। यूकैरियोटिक सेल दूसरे सेल की बनिस्बत ज़्यादा लार्ज और कॉम्प्लेक्स होते हैं। जिन जानदारों के अंदर यूकैरियोटिक सेल्स मौजूद होते हैं उन्हें हम यूकैरियोट्स भी कहते हैं। यूकैरियोट्स के अंदर तमाम वर्टिब्रेट्स और इनवर्टिब्रेट्स, अगर हम प्लांट्स की बात करें तो एंजियोस्पर्म्स, जिम्नोस्पर्म्स और लार्जर प्लांट्स जितने भी हैं वो यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स के अंदर आ जाते हैं। एक सेल के तीन मेन कंपोनेंट्स हैं, न्यूक्लियस, क्रोमोसोम, सेल मेम्ब्रेन।